बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जमात पंजम की किताब मुआशरती उलूम के सबक नंबर 2 सकाफत और तनव्वु का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है कसीरो सकाफती मुआशरे के मयारात और फ़वाइद। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कसीरो सकाफती मुआशरे के मयारात और फ़वाइद की निशानदही कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कसीरो सकाफती मुआशरे के मयारात और फ़वाइद, जो कि मौजूद है सफ़ा नंबर 24 पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कसीरो सकाफती मुआशरा क्या होता है। ऐसे मुआशरे को कहते हैं, कसीरो सकाफती मुआशरा ऐसे मुआशरे को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ सकाफती पस मंज़र, नस्ल और मज़हब के लोग शामिल हों और मज़हब के लोग एक साथ रहते हों। तनव्वु मुआशरे के बहुत से फ़ायदे हैं जो कि उस मुआशरे की तामीर और तरक्की में, उस मुआशरे को मुतहर्रिक बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आइए देखते हैं कसीरो सकाफती मुआशरे के फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर है तनव्वु का एहतराम लोगों को मुख्तलिफ सकाफ़तों, मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब का एहतराम करना सिखाता है और उनकी तारीफ़ करना सिखाता है, जिसमें लोग समझते हैं कि हर एक को अपनी सकाफ़त के मुताबिक, अपनी रसूमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। मुख्तलिफ सकाफ़ती पस मंज़र के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने से फ़नून, साइंस, टेक्नोलॉजी और कारोबार में तरक्की के मौक़े मिलते हैं। लोग अपना इलाका छोड़े बगैर दूसरी सकाफ़तों से मुतारफ़ हो जाते हैं। कबूलियत और शमूलियत यानी कि मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो वो वहाँ के मुआशरे में शामिल हो जाते हैं, वो वहाँ के मुआशरे की फ़ैसला साजी में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से एक दूसरे के साथ बाहमी मेल मिलाप और भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है और मिलजुल कर काम करने से दकियानूसी तसव्वुरात का खात्मा हो जाता है और मुआशरे में मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलता है। रवादारी और हमदर्दी कसीरो सकाफती मुआशरे में एक मुनफरिद माहौल को फ़रोग़ देती है, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ रवादारी और मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं और आपस में हम आहंगी की वजह से एक पुरसुकून मुआशरा तश्कील पाता है। सकाफती तबादले से कसीरो सकाफती मुआशरे में सीखने का अमल तेज़ हो जाता है। लोग मुख्तलिफ रसूम व रवाज, ज़ुबानों, रवायात और पकवानों के बारे में सीखते हैं और अपने इल्म व दानिश में इजाफ़ा करते हैं। मसलन अगर कोई सूबा सिंध से हिजरत करके आज़ाद कश्मीर में आता है और वहाँ जाकर वो अपने रसूम व रवाज के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, तो वहाँ के रहने वाले लोग वहीं बैठे सूबा सिंध से इतनी दूर बैठे सूबा सिंध की सकाफत से मुतारिफ हो जाते हैं। सिंधी सकाफत से आज़ाद कश्मीर के लोग लुत्फ़ अंदोज होते हैं। इसी तरह से मुआशी तरक्की कसीरो सकाफती मुआशरे की एक फितरी सरगर्मी है, जिससे तिजारत और कारोबार के मौक़े खुलते हैं और मुआशरा मुआशी तौर पर भी फ़ायदा हासिल करता है। मसलन अगर कोई शख्स आज़ाद कश्मीर से पंजाब के किसी शहर में आकर आबाद हो जाता है और वहाँ पर वो आज़ाद कश्मीर की रवायती अशिया को पंजाब में मुतारफ़ करवाता है, तो लोगों को कारोबार के नए मौक़े मिलने के साथ साथ नई अशिया से भी जान पहचान हो जाती है। इस तरह से वो मुआशी तरक्की में अपना किरदार अदा करता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, यानी कि मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान हम आहंगी को हम बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी तारीफ़ देखते हैं। मुख्तलिफ अकायद या मज़ाहब के लोगों के दरमियान पुरअमन और मुस्बत भाईचारा बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कहलाता है। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी इस अमर पर जोर देती है हमें मजहबी इख्तलाफात पर तवज्जो देने की बजाय मुख्तलिफ मज़ाहब में मुश्तरका इक़दार और इखलाकी तालीमात का ख्याल रखना चाहिए। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के तरीके क्या हैं, यानी कि बैनुल मज़ाहब हम आहंगी हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का मतलब तो यही है कि एक दूसरे के अकायद, मजहब, रसूम व रवाज का एहतराम किया जाए
बर्दाश्त करना सीखा जाए, मुख्तलिफ मजहबी ग्रोहों के दरमियान अमन और मोहब्बत के साथ रहना, एक दूसरे के त्यौहारों में उनकी मदद करना और उनमें शिरकत करके लुत्फ़ अंदोज़ होना, ये वो सारे तरीके हैं जिनकी बदौलत हम आपस में बैनुल मज़हब हम आहंगी हासिल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहब में इखलाकी अक़दार में मुमासलतें पाई जाती हैं, यानी कि कुछ इखलाकी अक़दार ऐसी हैं जो कि तमाम मज़ाहब में एक जैसी हैं। तमाम मज़ाहब इंसानियत और अमन का दर्स देते हैं। तमाम मज़ाहब गरीबों की मदद करना सिखाते हैं। तमाम मज़ाहब पुरअमन रहने का दर्स देते हैं। तमाम मज़ाहब जानवरों पर रहम करने की तालीम देते हैं, मेहमानों के साथ हुस्न सलूक करना सिखाते हैं। तो ये तमाम अक़दार हैं जो हम किसी भी मज़हब के लोगों के साथ बातचीत कर लें, ये तमाम मज़ाहब में एक जैसी हैं। और इसी तरह से हमारा मज़हब अगर इन तालीमात पर फोकस करता है तो दूसरे मज़ाहब भी इन तालीमात पर ही फोकस करते हैं। जब तमाम मज़ाहब के लोगों की तालीमात एक जैसी होंगी तो तमाम मज़ाहब के दरमियान हम आहंगी भी पैदा हो सकती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।